जय माता की। मैं रामबली पाशी। मैं आपको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान देना चाह रहा हूँ। जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनकी कुंडली में उनकी हस्तरेखाओं से हम जान सकते हैं कि वो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कैसे बन सकते हैं। चलिए, मैं माँ शेरोवाली का नाम लेते हुए आपको कुछ बताता हूँ। अपने हाथ में देखते जाइए और इससे मिलाते जाइए। इसमें अगर ये सब मैच कर गया या कुछ चीज़ें इसकी मैच कर गई तो आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस नौकरी पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा कमाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे। शुरुआत करते हैं हृदय रेखा से। यह है हृदय रेखा। यहाँ से बुध के यहाँ से निकलती है और सीधा यहाँ गुरु के पास जाती है। गुरु के पास जाने का मतलब ये है कि गुरु का सहयोग प्राप्त करेगी, हृदय बड़ा करेगी, विशाल करेगी, सफलता दिलाएगी। शनि भाग्य विधाता है, उनके ऊपर गई तो ये विष्णु का योग बन जाएगा, विजय श्री का। एक ही योग आदमी को अधिकारी बना सकता है, एक ही योग, केवल ये। और सूर्य पर 2 रेखाएं खींची हूं और ये योग में बना हो तो आप अधिकारी तो जरूर ही बनेंगे। सूर्य की ये देख टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये सीधी रेखा बृहस्पति पर गई और शनि पर ऐसे गई हो, ठीक। कुंडली में आप जब अपनी कुंडली निकालेंगे तो बुध और सूर्य एक जगह बैठे होंगे, उसे बोलते हैं बुध-त्रिराज योग। अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। आप दिमाग के स्तर से मजबूत हैं, बुध-त्रिराज योग जरूर मिलेगा। दूसरी चीज ये है मस्तिष्क की रेखा। आप मस्तिष्क की रेखा से यहीं से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध जरूर बैठे हैं। ये रेखा अगर आप में 2 जगह निशानी बना रही है, एक मंगल की तरफ, एक चंद्र की तरफ जा रही हो, दोनों योग बना रहे तो आप विद्वान होंगे, आप दिमाग से तेज होंगे। आपकी कुंडली में बुध का और सूर्य का किसी स्थान पे मजबूती लिए बैठे होंगे। आते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा यहाँ से उतरती है और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाती है, दिख रहा है ये रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक जाती है। जीवन रेखा में अगर ये 3 रेखाएं ऊपर बृहस्पति के ऊपर, गुरु के ऊपर जा रही हैं तो ये सफलता की पहचान है, ये सफलता की पहचान है। और ये बीच में जिसे धन की कोठरी बोलते हैं लोग, ये राहु का ट्रिंगल है। राहु पे अगर साफ सुथरा ट्रिंगल भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को मिला के बन रहा है और बीचों बीच में है तो ये करोड़पति तुम्हें बना देगा। और ट्रिंगल के अंदर ट्रिंगल हुआ तो तुम्हें अरबपति बना देगा, मंत्री बना देगा, गवर्नर बना देगा, मुख्यमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री तक बना सकता है।
ट्रिंगल के अंदर ट्रिंगल होने का मतलब उच्च पोस्ट। अब कुंडली में 5 राजयोगों में से कोई एक राजयोग होना चाहिए, बुद्धित्व का राजयोग होना चाहिए, चंद्रमा और शुक्र बलवान होने चाहिए, सूर्य अच्छे होने चाहिए, शनि भाग्य विधाता अच्छी पोजीशन पे बैठे हों। नौकरी तो तभी मिलेगी जब छठा भाव बहुत मजबूत होगा और लग्नेश मजबूत होगा। लग्नेश अगर जाकर के छठे भाव में बैठ जाते हैं तब भी आपको उच्च पोस्ट पे ले जाएंगे, और उच्च का ग्रह छठे भाव में बैठ जाए और बुध और सूर्य प्रबल हो तभी आप छोटी मोटी नौकरी तो पाई जाएंगे। बुध पर कोई पापी ग्रह साथ में ना बैठा हो, गुरु के साथ में, अगर गुरु के साथ में राहु बैठता है तो नौकरी तो पा जाते हैं मगर नौकरी चली जाएगी। तो अब ये 1 नंबर की भाग्य रेखा मणि छेद से निकलती है और सीधा शनि पे जाती है। जो बहुत ज़्यादा काबिल लोग होते हैं उनके अंदर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा सब अच्छे सी होती है, सीधी कट्ट पिट्टे नहीं होती। तो जो भी उच्च अधिकारी बनते हैं ये सीधा मणि छेद से निकल के सीधा ऊपर जाती है। अच्छी पोस्टों पे लोग देखे गए हैं, जेडी डिप्टी डायरेक्टर ये साधारण IAS तक लोग की रेखाएं ऐसे होती हैं। TCS IAS जो भी बनते हैं सब ऐसे, डॉक्टर इंजीनियर, उनकी धन की कमाई। अब भाग्य रेखा के विषय में एक भी बताएंगे कि सारी भाग्य रेखा कितनी प्रकार की होती है। भाग्य रेखा यहाँ से भी जो आती, बुध को आती वो भी भाग्य रेखा कही जाती, सूर्य पे आती वो भी भाग्य रेखा कही जाती, सूर्य बृहस्पति पे जाती है वो भी भाग्य रेखा कही जाती, मगर शनि पे जो भी रेखा आएगी वो भाग्य रेखा ही कही जाएगी। तो एक IAS बनने के लिए ये पर्याप्त चीज़ें होनी चाहिए। सूर्य पे 2 रेखाएं होनी चाहिए और ये विष्णु योग होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा पे बढ़िया निशान होना चाहिए ये बुद्धित्व राज्य को, और केतु पर मत्स्य योग होना चाहिए। मत्स्य योग अगर साधारण आदमी है तब भी मत्स्य योग अगर है तो वो आदमी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता है। तो जो कुछ जानकारी कभी लेना हो ये 9140792583 नंबर है मेरा, आप पूछ सकते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं, जानकारी ले सकते हैं कि मैं भविष्य में बन सकता हूँ कि नहीं। मैं ज़रूर बताऊंगा आपकी सेवा। मुझे ज्ञान में माता रानी ने दिया है। 2004 में मुझे दर्शन दिया था और कुछ चमत्कार दिखाए थे, वो सब सही हो गए। मुझे ये ज्ञान जो मिला है गुरु शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति की कृपा से मिला है, शनि की कृपा से मिला है, सूर्य भगवान की कृपा से मिला है, सभी ग्रहों की कृपा है, माँ शेरों वाली का आशीर्वाद है और शिव की रचना है। बस माँ मेरे अक्सर वीडियो देखिएगा, उसमें माँ मुझे आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है। तो आप जय माता बोलिए, और आप तैयारी कर रहे हैं, अगर संकोच में हैं कि मैं IAS बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा तो आप अपनी कुंडली भिजवा के या हस्तरेखा भिजवा के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता, जय शेरावाली, जय वैष्णो देवी, जय बजरंगबली बाबा, जय खाटू महाराज की, जय 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 गणपति महाराज की।